नक्सलियों का समर्थन करने वाले गद्दार हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी से, नक्सलियों का समर्थन करने वाले गद्दार। आप इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि 76 जवानों को मारने वालों के समर्थन में आ जाएंगे। आप इतने बेरहम हो जाएंगे कि हजारों बहनों की मांग से सिंदूर पोंछने वालों को सही ठहराने लगेंगे। आप इतने निर्दयी हो जाएंगे कि एक शरीर को 72 बार चाकू से गोदने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे। मत कीजिए ऐसा। विरोध प्रदर्शन करने वाले अर्बन नक्सली, मत करो ऐसा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। बीजापुर के पहाड़ियों में 10 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। जवानों का ये एंटी नक्सल ऑपरेशन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑपरेशन को रोकने के लिए नक्सलियों ने 2 बार पत्र लिख दिया। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर भी इस ऑपरेशन को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। विदेशों में भी ऑपरेशन को रोकने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सोचिए, ऑपरेशन चल रहा है बीजापुर में, आवाज उठ रही है विदेशों में। आज नक्सलियों की इसी प्रोपेगेंडा पर विस्तार से बात होगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मौजूद कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को पिछले 10 दिनों से जवान घेर कर बैठे हैं। तेज धूप और बारिश की चुनौतियों के बीच भी जवान हर दिन ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे हैं। इसके लिए जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जवानों के ऑपरेशन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऑपरेशन को रोकने की मांग की और ऑपरेशन कगार को रोकने के लिए के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को पत्र भेजने की बात भी कही। सबसे पहले क्या कह रहे हैं के चंद्रशेखर राव, ये सुनिए। केंद्र प्रभुत्वम కగార్ అనే ఆపరేషన్ పేరు మీద ఛత్తీస్గఢ్లో యువకులను గిరిజనులను ఊచకోత పోతా ఉన్నారు. అది ధర్మం కాదు. వీళ్ళు ఏమైతున్నది, నక్సలైట్లు ప్రతిపాదన పెడుతున్నారు. మేము ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి చర్చలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటున్నారు. నేను కోరుతా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, బలం ఉన్నది కదా అని చంపుకుంటా పోవుడు కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ఆపరేషన్ కగార్ వెంటనే ఆపేయండి. వాళ్ళని పిలిచి, ఆ నక్సలైట్లను పిలిచి డెమోక్రటిక్ స్పేస్ ఇచ్చి చర్చలు జరపండి. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూడండి. అది కూడా నల్లనా తెల్లనా దేశం ముందటికి రాని. కానీ అట్లా కాదు, మొత్తం ఏరి పారెత్తాం, కోసి పారెత్తాం, నరికి పారెత్తాం అంటే नक्सलवाद के खात्मे के इस ऑपरेशन ने अच्छों को एक्सपोज तो कर दिया है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मानवता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे, लेकिन जब नक्सलियों ने ताड़मेटला में 76 जवानों की जान ली, टेकलगुड़ा में 22 जवानों की हत्या की, झीरम हमले को अंजाम दिया, तब यह मानवता का पाठ कहां था? आखिर तब किसी ने नक्सलियों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? तब किसी ने नक्सलियों को क्यों नहीं रोका? इसीलिए कह रहा हूं, नक्सलियों का साथ देने वाले गद्दार। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे ऑपरेशन कगार से नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है और नक्सल संगठन पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। इसीलिए खुद को बचाने के लिए नक्सली नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अर्बन नक्सलियों का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी लेटर लिखकर शांति वार्ता की गुहार लगा रही है, अपने कैडरों को जवानों से बचाने के लिए निवेदन कर रही है। दूसरी तरफ सीपीआई माओवादी प्रदर्शन करने का ढोंग कर रही है। सीपीआई के कार्यकर्ता हैदराबाद और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके ऑपरेशन रोकने की मांग कर रहे हैं। दीवारों पर नक्सलियों के समर्थन में नारे लिख रहे हैं। और जानते हैं, भारत के अलावा जर्मनी के बर्लिन शहर में भी नक्सलियों के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जब ये कहा जाता था कि विदेशों से फंडिंग मिल रही है तो कोई नहीं मानता था। आज विदेश में इनके समर्थन में नारे लग रहे हैं और ऑपरेशन कगार को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। बताइए, विदेशों में भी अर्बन नक्सली सक्रिय होकर भारत के सबसे बड़े आंतरिक खतरे को समर्थन दे रहे हैं। यहां तक कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी नक्सलियों के समर्थन में पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली की सड़कों में लाल आतंक के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन कगार को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, वीडियो और रील बनाई जा रही है। इससे जुड़ी हमारी सहयोगी राकेश चौधरी की एक रिपोर्ट आपको दिल्ली से देखना चाहिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है।
लेकिन अब उस ऑपरेशन की धमक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। वॉर ऑन पीपल के खिलाफ लड़ने के लिए भगत सिंह छात्रता मंच ने वॉल पेंटिंग करी जेएनयू में। इस वक्त मैं नॉर्थ कैंपस डीयू यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं। इन्हीं दीवारों पर वो बैनर लगाया गया था। बैनर में कहा गया था कि नक्सलियों के साथ युद्ध विराम हो, नक्सलियों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत हो, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी से ये सभी बैनर यहां से हटा दिए हैं। इतने प्रोपेगेंडा के बाद भी छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को खत्म करने की मुहिम लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के हमदर्दों को करारा जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। जब झीरम की घटना हुई तब इन्होंने क्यों नहीं कहा नक्सलियों के से कि ये सब बंद करो? ये क्यों बोल रहे हैं? और ये हैं कौन बोलने वाले? भाई जिनको बात करना है, चर्चा करना है, वो करेंगे। ये क्यों बात करेंगे और इनसे क्यों बात की जाए? ये कौन होते हैं बोलने वाले? मसला ये है कि कहीं दाल में काला है। सरकार के बनने के बाद लगभग हमने 400 नक्सलियों को, वर्दीधारी शस्त्रधारी नक्सलियों को मारे। इसमें जब तक बस्तर के आदिवासी रहे तब तक इनको पीड़ा नहीं हुई। आज जब तेलंगाना वाले जब फंस रहे हैं तो इनको पीड़ा हो रही। इनका दुराव इसमें भी दिखता है। आप एक बार सोच कर देख लें इस बात को। जब तक यहाँ के लोग बहुतायत में रहे, 8-10 लोग हैं जो तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं जो मारे गए हैं इन 400 में, बाकी तो यहाँ के हैं, तब तक इनको पीड़ा नहीं रही। आज पीड़ा हो रही है। आज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा कि जब बस्तर के आदिवासी जो मुख्य धारा से हट गए थे, जो नक्सली बन गए थे, वो मारे जा रहे थे तो तेलंगाना से आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अब जब तेलंगाना के नक्सली, तेलंगाना कैडर वाले नक्सली जब मारे जा रहे हैं तो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा कि जब झीरम हमला हुआ था तब ये कहां थे? तब इनका ज्ञान क्यों नहीं आया? तब ये कहां बैठे हुए थे? तब इनको दिखाई नहीं दिया? जब 76 जवानों को शहीद किया गया तब दिखाई नहीं दिया? अर्बन नक्सलियों और राजनीति करने वाले अपने इरादे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपके इरादे याद रखिएगा। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर जितना अफवाह फैलाई जा रही है, जितनी अफवाह फैलाई जा रही है, अभियान उतना ही तेज किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में जवानों को आज बड़ी सफलता मिली। कर्रेगुट्टा पहाड़ी के बड़े हिस्से पर जवानों ने कब्जा कर लिया और फिर पहाड़ की चोटी पर जवानों ने तिरंगा फहराया है। तिरंगा फहराते नजर आए। जिस पहाड़ी पर नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 लड़ाकों का कब्जा रहता था, जिस पहाड़ी पर बड़े बड़े इनामी नक्सल लीडर डेरा जमा कर रहते थे, उस पहाड़ी पर हमारे जवान तिरंगा फहरा रहे हैं। भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत माता की जय बोल रहे हैं। नक्सलियों के कब्जे वाले 3 में से 2 पहाड़ों पर अब जवानों का कब्जा है। नीलम सराय पहाड़ी के बाद धोबी की पहाड़ियों पर भी जवानों ने कब्जा कर लिया। इस पहाड़ी पर जवानों को वायुसेना का हेलीकॉप्टर से उतारा गया है। करेगुट्टा पहाड़ जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों का कब्जा जमने के बाद कितना बड़ा बदलाव आएगा, चलिए आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। नक्सलवाद खत्म होने से पर्यटन की संभावना बढ़ेगी। पहले नक्सल प्रभावित होने की वजह से लोग इन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी से पर्यटकों का विश्वास बढ़ेगा। इस पहाड़ी की प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देकर ट्रैकिंग, जंगल सफारी और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे, जिससे आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार होगा। नए स्कूल और अस्पताल खोलने से आने वाली पीढ़ी के भविष्य बेहतर बनेंगे और लोगों को इलाज के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही आदिवासी और जनजाति लोगों की संस्कृति को अलग पहचान मिलेगी। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए आदिवासी लोक नृत्य, गाने और त्योहार को बड़े स्तर पर लाया जाएगा। इसके अलावा जंगल का संरक्षण करके अवैध शिकार को रोका जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जाएगी। नक्सल ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनना चाहिए आप। आज हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से इनको कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का पुनर्वास अच्छे से कराएगी। आप तरह तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ जो पहाड़ी में छिपे हैं, जो कितने निर्दोष लोगों को पुलिस की मुखबरी का दोषारोपण करके
उनकी हत्या कर देते हैं, कितना रास्ता में आईडी ब्लास्ट करके कितने निर्दोष की जान चली जाती है, ये सब क्या दिखता नहीं है? नक्सलियों के खिलाफ सीधी लड़ाई चल रही है, उसकी बात हो गई, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक मुहिम और चल रही है और वो है बस्तर का विकास। आज कैबिनेट बैठक में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने मुख्यमंत्री बस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बस में सफर के लिए बस आधा किराया ही देना पड़ेगा, यानी कि कम पैसों में सफर के साथ अंदरूनी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी। इस बस सेवा से कितना बड़ा फायदा मिलेगा, ये आपको पामेड़ की कहानी के जरिए समझा देता हूं। बीजापुर जिले के पामेड़ में इसी साल बस सेवा शुरू हुई। इसके पहले पामेड़ में सड़क तक नहीं थी और लोगों को तेलंगाना होकर पामेड़ जाना पड़ता था, जिसमें ज्यादा समय लगता था और नक्सलियों को का खतरा भी बना रहता था। लेकिन बस सेवा शुरू होने से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं, सुनिए। सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। सरकार लगातार विकास की दिशा में काम कर रही है, लेकिन राजनीति करने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले अफवाह फैलाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। हमारे जवान जल्द ही नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मृगेंद्र जी मैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जो कह रहे हैं, जो प्रोपोगेंडा हो रहा है देश भर में, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उसका असर अर्बन नक्सली जो कहे जाते हैं, जो माने जाते हैं, उनकी आप फेसबुक पोस्ट देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, या वो जिन इलाकों में सक्रिय हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ देखने को मिल रहा है। अब सरकार को जिस तरीके से नक्सलियों की सफाई के लिए मूवमेंट चलाया, वैसे ही जो ये अर्बन नक्सली हैं, जो अलग अलग माध्यमों से एक मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है सीज फायर करिए, जो बस्तर में ऑपरेशन चल रहे हैं उसे रोकिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उन लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देश भर में एक माहौल बनाया कि नक्सली जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और सरकार उनको मार रही है। तो इन लोगों पर भी अटैक करना होगा। दूसरी एक बड़ी बात जो आपने बताई कि जिस तरीके से फोर्स अंदर जा रही है और आज जहां तिरंगा लहराया गया, उन इलाकों में बड़े अच्छे, सुंदर और बहुत भव्य वाटरफॉल हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे, जो सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ाएंगे, बस्तर की एक अलग छवि भी गढ़ेंगे। तो उससे भी वो अर्बन नक्सली भयभीत है, क्योंकि उनकी कुछ पोस्ट को आप देखेंगे तो उसमें उन वाटरफॉल का जिक्र है। करते रहेंगे मृगेंद्र जी, हम लोग इसी तरह से एक्सपोज करते रहेंगे, जिन्हें 76 जवानों की शहादत का दर्द और गम ना हो मृगेंद्र जी, उन्हें इसी तरह से विस्तार से एक्सपोज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।